हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल में अब आज है हड़प्पा स्थान। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है। पाकिस्तान में पड़ता है, ये भारत में नहीं है। अब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर मिलता है। रावी नदी के तट पर स्थित है। 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने सर्वप्रथम इस स्थल का उत्खनन करवाया। इसके बाद लगातार 1926 में माधव स्वरूप वत्स, 1946 में मार्टिमर व्हीलर ने उत्खननीय कार्य को आगे बढ़ाया। हड़प्पा नगर सभ्यता के अन्य नगरों के समान दो भागों पूर्वी और पश्चिमी भागों में विभक्त था। दो भाग विभक्त थे। पूर्वी भाग था एक और एक पश्चिमी भाग था। पूर्वी भाग सामान्य जन की आवास था। पश्चिमी भाग दुर्गीकृत था। पूर्वी भाग तो क्या है कि आवास के लिए था। पूर्वी भाग तो आवास के लिए, और पश्चिमी भाग है वो दुर्गीकृत था। दुर्गीकृत था। इस पश्चिमी टिल्ले को मार्टिमर व्हीलर ने माउंट एबी की संज्ञा दी। इसको किसकी संज्ञा दी? माउंट एबी की संज्ञा दी। हड़प्पा नगर के आवासों में मोहनजोदड़ो के समान कुएं नहीं थे। मतलब इस नगर के अंदर और मोहनजोदड़ो के समान कुएं नहीं थे। यदि मोहनजोदड़ो की तुलना करें कुओं में, तो मोहनजोदड़ो के समान इसमें कुएं नहीं थे। कुएं तो थे लेकिन मोहनजोदड़ो के समान कुएं नहीं थे। हड़प्पा के उत्खनन में चबूतरों के ऊपर दो पंक्तियों में छह अन्नागार, चबूतरों के ऊपर उत्खनन में और चबूतरों के ऊपर छह अन्नागार थे। मतलब अन्न को रखने के लिए स्थान थे। चबूतरों के ऊपर पंक्तियों में दो पंक्तियों में छह अन्नागार थे। छह अन्नागार थे। एक कब्रिस्तान मिला जिसका नाम R37 रखा गया। एक कब्रिस्तान भी मिला उसमें। कब्रिस्तान जिसका नाम R37 रखा गया। जिसका नाम R37 रखा गया। इसके अलावा हड़प्पा स्थल से पीतल का बना इक्का, शंख का बना बेल, स्त्री गर्भ से निकला हुआ पेड़, क्योंकि ये जो लोग हैं सिंधु लोग उर्वरा की देवी मानते थे। कुबड़दार बेल की आकृति, चित्रित मृण्मयी मुद्राएं, ईंटों के वर्ताकार चबूतरे, गेहूं जौ के दाने, दाढ़ी की पाषाण प्रतिमा प्राप्त हुई है। पुराविदों ने हड़प्पा नगर को सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी भी माना है। अगला है चहूदड़ो। चहूदड़ो 1931 ईस्वी में M.G. मजूमदार और 1935 ईस्वी में अर्नेस्ट मेके ने 1931 में
एम.जी. मजूमदार, एम.जी. मजूमदार, मजूमदार। और 1935 में अर्नेस्ट मैके, अर्नेस्ट मैके ने मोहनजोदड़ो के 80 मील दक्षिण में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में से चौंदड़ों का उत्खनन करवाया था। यह सिंधु सभ्यता का औद्योगिक नगर था जहाँ मन की बनाने कारखाना प्राप्त हुआ। मतलब चौंदड़ों में ये मोस्ट क्वेश्चन बनता है कि मन के बनाने कारखाने सिंधु सभ्यता में कहाँ प्राप्त हुए, तो ये सिंधु सभ्यता में और चौंदड़ों में ये कारखाने मन के बनाने के प्राप्त हुए। चौंदड़ों के उत्खनन से पता लगता है कि यहाँ सिंधु सभ्यता से पूर्व भी झुंकर झांकर के अवशेष प्राप्त होते हैं जो प्राक हड़प्पा काल के प्रतीत होते हैं। यहाँ अन्य नगरों के समान दुर्ग किलाबंदी का प्रमाण नहीं मिलता है। मतलब यहाँ दुर्ग की जो किलाबंदी है वो पहले जो अन्य नगर है उसके समान नहीं बनती है। किलेबंदी का कोई प्रमाण नहीं है, यहाँ प्रमाण नहीं मिलता है, प्रमाण नहीं है। इसके अलावा यहाँ से अलंकृत हाथी, कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करने के पदचिन्ह, खिलौने, लिपस्टिक का 6 लड़ी का सोने का हार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला है लोथल। लोथल में क्या है देखो, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बाद सिंधु सभ्यता का सर्वप्रथम स्थल जो अहमदाबाद जिले के सगरवल नामक ग्राम के समीप स्थित है, जिसका उत्खनन 1955 ईस्वी में एस.आर. राव के निर्देशन में करवाया गया, जहां जहाजों की गोदी के अवशेष मिले। इसके आधार पर कहा जाता है कि लोथल सिंधु सभ्यता का प्रमुख नगर था। तो देखो इसकी खोज किसने की, कहाँ हुई इसकी खोज? खोज हुई अहमदाबाद जिला है, अहमदाबाद जिले के सगरवल नामक ग्राम के समीप स्थित, जिले के सगरवल नामक ग्राम के समीप जिसका उत्खनन 1955 में एस.आर. राव के निर्देशन में करवाया गया। इसका निर्देशन कब करवाया गया? 1955 ईस्वी में, 55 ईस्वी में एस.आर. राव के निर्देशन में। किसके निर्देशन में? एस.आर. राव के निर्देशन में, एस.आर. राव के निर्देशन में। करवाया गया। जिसके आधार पर कहा जाता है कि लोथल सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। लोथल से प्राप्त फारसों की मोहरों के आधार पर माना जाता है कि सिंधु लोग फारसी व्यापार करते थे। मतलब मोहर है उससे ही अंदाज लगा जाता है, मोहरों के आधार पर कि ये फारस से भी व्यापार करते थे लोग, फारस से व्यापार करते थे, जिससे व्यापार का लाभ हमेशा भारत के पास में रहता था। इसके अलावा यहाँ से धान, बाजरे की साक्ष्य, एक घोड़े की मृण मूर्ति, 3 युगल समाधियां, कालीबंगा के समान चबूतरे पर अग्नि कुंडों, दिशा मापक यंत्र, चांदी के 2 पाटों मर्द भांड पर पंचतंत्र के चालाक लोमड़ी जैसा पक्की हुई मिट्टी से निर्मित नाव की प्रतिकृति के साक्ष्य भी प्राप्त हुई है। अगला आता है कालीबंगा। कालीबंगा ये तो राजस्थान में पड़ता है। कालीबंगा तो राजस्थान में ही है और राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। ये हनुमानगढ़ जिले में
हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कालीबंगा महत्वपूर्ण सैन्य स्थल है। इसकी खोज अमलानंद घोष ने की थी। अमलानंद नाम का एक व्यक्ति था, इसने इसकी खोज की थी। अमलानंद। और 1961 ईस्वी में की थी इसने। 1961 ईस्वी में बीबी लाल और बीके थापर के निर्देशन में उत्खनन करवाया गया था। जो दो है, एक तो है बीबी लाल और एक है वीके थापर, और एक है वीके थापर के निर्देश में उत्खनन करवाया के निर्देशन में उत्खनन करवाया था। कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है काली चूड़िया। काली चूड़िया। कालीबंगा विशिष्टता यह है कि यहाँ सिंधु सभ्यता से पूर्व की एक किलेबंदी युक्त ग्रामीण बस्ती के अवशेष मिले हैं, जो इस सभ्यता के क्रमिक विकास की पुष्टि करते हैं। यहाँ से जुते हुए खेतों के साक्ष्य तथा हल के प्रयोग के एकमात्र साक्ष्य प्राप्त हुए। यहाँ जुते हुए खेतों के साक्ष्य भी मिले हैं। जुते हुए खेतों के साक्ष्य भी मिले हैं। खेतों में फसल समकोण के आधार पर बोई जाती थी। फसल है वो समकोण के आधार पे, समकोण के आधार पे बोई जाती थी फसल। कालीबंगा के पश्चिम टीले पर अग्निकुंडों के अवशेष मिले हैं, जिसमें पशुओं की हड्डियों और राख के अवशेष प्राप्त होते हैं, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ बलि प्रथा मौजूद थी। मतलब उस टाइम के आधार पे अपन ये कह सकते हैं, किसके आधार पे कह सकते हैं कि कालीबंगा पश्चिम टीले हैं, वहाँ अग्निकुंडों के अवशेष मिले हैं। अग्निकुंड है वहाँ, अग्निकुंड, ठीक है। और अग्निकुंडों में है वो पशुओं की हड्डियों और राख के अवशेष मिले हैं। हड्डियाँ मिली है पशुओं की हड्डियाँ मिली है, हड्डियाँ मिली है और राख के अवशेष मिले हैं। राख के अवशेष मिले हैं, जिसके आधार पर अपन ये कह सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ बलि प्रथा मौजूद थी। बलि प्रथा मौजूद थी। सिंधु सभ्यता के अन्य नगरों के समान यहाँ जल निकासी की व्यवस्था का अभाव था। कच्चे ईंटों का इस्तेमाल केवल इसी स्थल में देखने को मिलता है। यहाँ के लोग एक ही खेत में 2 फसल उगाते थे। एक ही खेत में और 2 फसल उगाते थे। 2 फसल, जैसे आज भी उगाते हैं 2 फसल, वैसे एक ही खेत में 2 फसल। चावल की भूसी के अवशेष प्रमुख रूप से यहाँ प्राप्त हुए। चावल के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं यहाँ। तो अगला आता है रोपड़। रोपड़ पड़ता है पंजाब में, सतलज नदी के तट पर स्थित है ये। रोपड़ है जो सतलज नदी के तट पर है, ये रोपड़ है जो। रोपड़ पंजाब प्रांत की सतलज नदी के तट पर स्थित इसकी खोज 1950 ईस्वी में सर्वप्रथम बीबी लाल ने की थी। बीबी लाल। यह भारत का एकमात्र स्थल है जहां से इस संस्कृति के 6 चरण देखने को मिलते हैं। ये एकमात्र स्थल है जहां 6 चरण संस्कृति के देखने को मिलते हैं। 6 चरण संस्कृति को देखने को मिलते हैं। इसके अलावा एक रोचक जानकारी मिलती है, जिसमें एक कब्र में मनुष्य के एक के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य भी मिला है। मतलब एक कब्र है, उसमें मनुष्य के साथ में कुत्ते को जलाने के अवशेष मिले हैं। मनुष्यों के साथ में कुत्ते को दफनाने का अवशेष भी
मिला है, दफनाने का साक्ष्य मिला है, दफनाने का साक्ष्य मिला है। जो नवपाषाण काल में बुर्ज-होम जम्मू से साम्यता रखता है, जो नवपाषाण काल में बुर्ज-होम एक जगह है वो जम्मू में है, उससे साक्ष्यता साम्यता मतलब समानता रखता है। अगला है धोलावीरा। धोलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित धोलावीरा स्थल, जिसकी खोज सर्वप्रथम 1967 ईस्वी में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जेपी जोशी ने की तथा 1991 में SR विष्ट के नेतृत्व में उत्खनन का कार्य करवाया था। यहाँ से नगर निर्माण का अनुपम उदाहरण मिलता है। सिंधु सभ्यता के नगर जहाँ 2 भागों में विभाजित थे, वहीं धोलावीरा 3 भागों में विभक्त था। यहाँ से घोड़े की कलाकृति के साक्ष्य मिले। सर्वप्रथम यहाँ से पालिशदार श्वेत पाषाण खंड बड़ी मात्रा में प्राप्त होते हैं, जिससे पता लगता है कि ये लोग चमकीले पॉलिश करने की विधि को जानते थे। इस प्रकार धोलावीरा में क्या है, इस प्रकार भवन निर्माण, जल निकास व्यवस्था, कलाकृतियों की पृष्ठभूमि, नगर नियोजन और लिपि की प्राचीनता धोलावीरा की अन्य सिंधु नगरों से उत्कृष्टता प्रदान करता है। तो ये कच्छ जिले में अवशेष प्राप्त हुए 1967 ईस्वी में। और उत्खनन कार्य कब करवाया? उत्खनन कार्य हुआ था 1991 में। 1991 में उत्खनन कार्य हुआ था और किसके नेतृत्व में हुआ था? RS विष्ट के नेतृत्व में था। RS विष्ट के नेतृत्व में। अगला आता है सूतकांगे डोर। सूतकांगे डोर, सूतकांगे डोर पाकिस्तान के मकरान तट के किनारे स्थित यह सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है। मतलब ये भी पाकिस्तान में ही है। आज पाकिस्तान के मकरान समुद्र तट के किनारे स्थित है। कि मकरान समुद्र किनारे स्थित है। इसकी खोज सर्वप्रथम 1927 ईस्वी में स्ट्राइन ने की थी। 1927 ईस्वी में 1927 ईस्वी में मकरान ने की थी। स्ट्राइन ने की थी, सॉरी स्ट्राइन ने 1927 ईस्वी में स्ट्राइन ने इसकी खोज की थी। 1962 में जॉर्ज के नेतृत्व में उत्खनन कार्य प्रारंभ हुआ। 1962 ईस्वी में जॉर्ज के नेतृत्व में उत्खनन कार्य प्रारंभ हुआ। जॉर्ज के नेतृत्व में उत्खनन कार्य प्रारंभ हुआ। यह इस स्थल का महत्व एक बंदरगाह के रूप में था, जिसका व्यापार मेसोपोटामिया में सुचारू रूप से होता था। अब स्थल कहाँ है और इसकी खोज किसने कहाँ से क्या की? स्थल है एक तो रंगपुर में है। खोज करता है 1931 में माधव स्वरूप वत्स द्वारा खोज। 1953 में SR राव द्वारा उत्खनन कार्य किया गया। माधव स्वरूप वत्स द्वारा खोज हुई 1931 ईस्वी में। 1953 ईस्वी में SR राव द्वारा उत्खनन कार्य किया गया। अगला है कोट दीजी। सर्वप्रथम 1935 ईस्वी में धुरी द्वारा खोज। 1955 में फजल अहमद द्वारा उत्खनन कार्य किया गया। 20 साल बाद उत्खनन कार्य हुआ 1935 और 1935 के बाद 1955।
तो अगला आता है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर ये से सारे पाकिस्तान में ही है। आलमगीरपुर, आलमगीरपुर ये है 1958 में यज्ञदत्त शर्मा द्वारा उत्खनन कार्य किया गया। 1958 में हुआ यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा। अगला आता है सुरकोटदा। कोटदा, सुरकोटदा, सुरकोटदा 1964 में जगपति जोशी द्वारा उत्खनन कार्य किया गया। 1964 में हुआ और जगपति जोशी द्वारा उत्खनन कार्य किया गया। अगला आता है दईमाबाद। दईमाबाद, दईमाबाद में क्या है 1974 से 1979, 1974 से 1979। नेक्स्ट आता है मांडा। मांडा, मांडा में क्या 1982 में जगपति जोशी द्वारा उत्खनन कार्य किया गया। जगपति जोशी द्वारा 1982 में। अगला आता है रोजड़ी। रोजड़ी, रोजड़ी तो नेक्स्ट चर्चा करेंगे हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन कैसा था। नगरों के बारे में, इसके बारे में चर्चा करेंगे कि नगर नियोजन कैसा था।